विमल में गुलिस्तां की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की इस जुबां में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबां केसरी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा भेज दिया। इस वक्त की सबसे अहम और मजबूत खबर हम आपको बता रहे हैं। धनखड़ ने राष्ट्रपति को इस्तीफा भेजा और सभी का धन्यवाद किया है। उपराष्ट्रपति पद से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और इसके पीछे जो कारण बताए गए हैं वो ये कहा गया है कि स्वास्थ्य कारण का हवाला जगदीप धनखड़ ने दिया है। और ईश्वरी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है कि राष्ट्रपति मुर्मू को धनखड़ ने अपना इस्तीफा सौंप दिया है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपना इस्तीफा सौंपा है। आज संसद का पहला सत्र था और ये बहुत अचानक इस पे आया है। अब आप देखेंगे कुछ देर में बहुत ज्यादा अटकलें लगाई जाएंगी कि क्या उपराष्ट्रपति का ये जो रेजिग्नेशन है इसके पीछे कोई राजनीति है, क्या इसके पीछे कुछ और है। लेकिन आखिरकार हमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसी वर्ष उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ एक नहीं, दो नहीं, 4 दिन के लिए हार्ट एलिमेंट्स को लेके अस्पताल में भर्ती थे। उनकी तबीयत खराब है और इन्होंने ये जो रीजन दिया है वो भी ये दिया है और उसमें लिखा है फॉर इमीडिएट हेल्थ रीजंस, और वो इमीडिएटली कर रहे हैं। लेकिन टाइमिंग पॉलिटिकली स्पीकिंग एज अ पॉलिटिकल जर्नलिस्ट इज क्वेश्चनेबल। जो इसका समय है उस पर बहुत सवाल उठाए जाएंगे। जो आज किया है वो कल भी किया जा सकता था, वो 24 घंटे पहले भी किया जा सकता था, जिसके चलते क्योंकि आज संसद सत्र का पहला दिन है और आज ही उपराष्ट्रपति का इस्तीफा देना। अनंत विजय जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनंत विजय जी, क्या आपको आवाज आ रही है? अनंत विजय जी बिल्कुल आ रही है। ऐश्वर्य जी बिल्कुल आ रही है। बिल्कुल। अनंत जी बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही हैं। लोगों से बात करिए तो लोग बता रहे हैं कि बहुत कुछ फेरबदल होना है। दिल्ली से लेकर लखनऊ तक आपने और हमने बहुत समय से बात की है। लेकिन इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का रेजिग्नेशन, ये एक कुछ नया कार्ड खुला है और इस कार्ड से एक और नई जगह खुली है। उस नई जगह से क्या नरेंद्र मोदी के कैबिनेट में यानी रायसेना से एक जगह खाली हो सकती है और वहां भरी जा सकती है? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो बहुत सारी मूवमेंट फिर समझ आ जाएगी कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और क्या 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 एंड यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। अनंत विजय जी, कैसे चीजें इंटरकनेक्टेड है? ओवर टू यू आनंद। ऐश्वर्य जी, आपने बहुत कुछ अपने ट्वीट में और अपनी अभी जो आपने बोला है उसमें संकेत कर दिया है। मुझे लगता है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा बहुत चौंकाने वाला है। आज दिन भर उन्होंने संसद की कार्रवाई, राज्यसभा की कार्रवाई चलाई, विपक्ष का हमला उसको झेलते हुए उन्होंने समन्वय बनाने का प्रयास किया और शाम होते होते अभी देर रात उनका इस्तीफा ले लिया गया, इस्तीफा दे दिया। अगर हम ये कहें कि इस्तीफा उनका हो गया स्वास्थ्य कारणों से, ठीक है। वो नैनीताल में गिर भी गए थे एक बार, कई बार उनके विजुअल इस तरह के आए हैं कि स्वास्थ्य कारण है, लेकिन ऐसा भी कारण मुझे अभी लेकिन आपका ये गलती से आपके मुंह से निकला कि ले लिया गया, ठीक है, इस पे एनालिसिस हो सकता है आनंद दादा। लेकिन आप देखिए जगदीप धनखड़ बहुत ज्यादा मुखर थे। जगदीप धनखड़ ने लीगल सिस्टम पे, मुझे नहीं याद उनसे पहले किसी और उपराष्ट्रपति ने कम से कम पिछले 20 सालों में इतनी मुखरता से एंड इतनी प्रबलता से विवेक जुडिशरी के ऊपर वार किया हो, जुडिशरी में करप्शन को लेके। तो उनका सडन रेजिग्नेशन वो बहुत सारी चीजें खाली करता है। एक जगह मतलब उपराष्ट्रपति पद एक ऐसा पद है जो कि बहुत सारे नेता उसके दावेदार हैं अभी भी, लेकिन वो खाली होना क्या रायसेना में एक और जगह खाली करेगा? क्योंकि ये ट्रिकलिंग इफेक्ट है। लेकिन इससे एक बात साफ हो जाती है आनंद दादा, अगर इसको प्योर पॉलिटिकल चश्मे से देखा जाए विवेक, और अगर हेल्थ ना देखी जाए और उसमें लिखा गया हेल्थ रीजन, अगर उसको 1 मिनट के लिए, क्षण भर के लिए भूल दिया, मतलब भुला दिया जाए, then it's going to be very clear that this is trickling impact. Anand Dada, there is a cabinet rejig nationally and in Uttar Pradesh impending now. यानी ये होना ही होना है।
बनाया जा रहा था, मंत्रिमंडल नहीं जा रहा तो सकता वहां बड़ा चौंकाने वाला कदम क्या हो सकता है? अभी जो ऐश्वर्या जी पहला फोन मेरे पास आया इनके इस्तीफे के बाद, उस व्यक्ति ने मुझसे कहा बीजेपी को राष्ट्रीय अध्यक्ष मिल गया क्या? मैंने कहा नहीं, ऐसा संभव नहीं है कि जगदीप धनखड़ जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा, क्योंकि वो स्वास्थ्य कारणों से उन्होंने इस्तीफा दिया। तो इस प्रकार के बहुत सारे कंस्पिरेसी थियरिस्ट भी अब सामने आएंगे ऐश्वर्या जी, जो तरह तरह के कयास लगाएंगे। कंप्लीटली पॉलिटिकली स्पीकिंग, अभी मेरे साथी विवेक इस समय स्टूडियो में है, ये समय उनके शो का टाइम है 10 PM, बहुत एक पॉपुलर शो है जो ये करते हैं, तो ये कर रहे थे अपना शो, उसके बीच में ये जो ब्रेकिंग आई थोड़ी देर पहले, उसके बाद विवेक अभी ये ही, अगर आप वो चिट्ठी पढ़े विवेक, उसके बाद उस पर फिर और एक बार एनालिसिस कर लेंगे, लेकिन अगर आप उस चिट्ठी को वर्बैटिम शब्दशः क्रमशः अगर हमारे दर्शकों के लिए पढ़ दें, आनंद दादा प्लीज वेट, प्लीज थोड़ा इंतजार कीजिए। हाँ बिल्कुल, ये चिट्ठी हमारे पास है सर, ऐसे फुल फ्रेम लीजिए। और जगदीप धनखड़ ने जो चिट्ठी लिखी है और जो अपना त्यागपत्र दिया, उसमें क्या लिखा है? साफ तौर पर इसमें हेल्थ इशू यानी कि जो स्वास्थ्य कारण का हवाला दिया गया है, हेल्थ केयर एंड अबाइड बाय मेडिकल एडवाइस, यानी कि उन्हें स्वास्थ्य कारणों का हवाला उन्होंने दिया। आई हियर बाय रिजाइन एज द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देता हूं, इफेक्टिव इमीडिएटली, तुरंत के तुरंत। तो ये साफ तौर पर ये बताता, और सबसे बड़ी बात कि किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 67A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसके तहत मैं इस्तीफा देता हूं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, ये पूरी तरह से फुल फ्रेम लेने का मतलब ये है, जिसकी तरफ ऐश्वर्या भी इशारा कर रहे थे, कि इसे पढ़कर बताना और अंडरलाइन करके बताना जरूरी है ताकि ये क्रिस्टल क्लियर रहे। और अभी ऐश्वर्या यही कह रहे थे, और वो जब उन्होंने बात करनी शुरू की तो अनंत विजय साहब को उन्होंने कहा कि सर आप फिसलकर ही बोले, लेकिन कुछ ऐसा बोल गए जिस पर कल की तारीख में चर्चा होगी, मोटे अक्षरों में हो सकता है हेडलाइन बन जाए। लेकिन जरूरी यह है कि ऐश्वर्या, मैं या फिर अनंत विजय जी जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, ये इस पर विश्लेषण कर सकते हैं, और ये इशारा बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल ऐश्वर्या सर, इसे आप आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कल की सुबह का इंतजार नहीं बल्कि विश्लेषण अभी के अभी हो जाए। देखिए बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही थी, बहुत सारी बातें की जा रही थी। राजनाथ जी का नाम, अनंत जी आपको याद है, हमने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद में हमने लास्ट में रखा था कि वो एक ऐसा नाम है जिसको लेके सब मान जाएंगे। वो एक ऐसे डार्क हॉर्स की तरह, एक मतलब एक ऐसा नेता है जो कि ये कहते हैं कि राजनीति में दोस्त कोई होता नहीं, मैंने सिर्फ दुश्मन कम बनाए हैं। सो वो आरएसएस को भी पसंद है, बीजेपी को भी ठीक है, टॉप 2 के साथ भी ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, सबके ऑपोजिशन में गुजरात से दिल्ली लाने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह, सब। तो वो एक ऐसे नेता है जिनको लेके, लेकिन अब ये उपराष्ट्रपति का जो ट्रम्प कार्ड, क्योंकि हर बार सबको सरप्राइज करने का ये ठेका मैं कह सकता हूं कि बीजेपी के टॉप ब्रास के पास है। आप जितना मर्जी सोच लीजिए विवेक, जितनी मर्जी आप अटकलें लगा लीजिए, बट दे विल कम आउट विद अ रैबिट आउट ऑफ देयर हैट, एंड लाइक हाउ अनंत विजय जी, ये तो किसी ने नहीं सोचा था अनंत विजय जी, बड़े से बड़े कोई अगर जानकार हो या ज्ञाता हो या राजनीतिक विश्लेषक हो, आई कैन पुट माय मनी वेयर माय माउथ इज, कि ये किसी ने नहीं बोला था कि द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ रिजाइन करेंगे। लेकिन इससे इतनी सारी चीजें खुल जाती हैं कि अब बहुत सारी चीजें अपनी जगह पे बैठती हुई दिखती हैं। आनंद दादा, ओवर टू यू। मतलब कयासबाजी का तो ये दौर है कि अभी मुझे किसी ने फोन करके कहा क्या नीतीश कुमार जी को बिहार से यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, क्योंकि कई बार नीतीश कुमार जी के उपराष्ट्रपति बनने की चर्चा हुई है, लेकिन मुझे लगता नहीं है अभी कि चुनाव के मध्य में ऐसा कोई कदम बीजेपी, लेकिन लगने वगने से जर्नलिस्टों के कुछ होता नहीं है। आज के समय में विवेक जी जब हेडलाइन पढ़ रहे थे तो मैं वही देख रहा था कि हेडलाइन में ये सीधे हेडलाइन पढ़ने बीच में ब्रेकिंग चल गया, खबर ही इतनी बड़ी थी कि आपको हेडलाइन तोड़ना ही पड़ा। तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रहा, आप जिस अवस्था में खड़े हैं ऐश्वर्या जी, मतलब लाइट की कमी और ये सब, विदाउट मेकअप ऐश्वर्या जी को मैंने पहली बार देखा है। तो मुझे लगता है कि ये मेकअप नहीं करता हूँ आनंद दादा, डोंट मेक इट पर्सनल, आई नेवर डू मेकअप, ऐसा मत। अभी आप पसीने में ऐसा करें, लेकिन ये जो एक्शन है उससे बहुत लोगों को राजनीतिक पसीना आ रहा है।
आनंद दादा, किसी का तो रायसेना हिल से, किसी का तो रायसेना हिल से पत्ता कटना है, या आप बोलिए कि मतलब एलिवेशन होना है। हमारे साथ चौगांवकर साहब भी जुड़ रहे हैं। चौगांवकर साहब, आवाज आ रही है आपको? चौगांवकर साहब, क्या हाँ, आ रही है शुरू भाई जी? दादा, यहाँ पे अभी आनंद दादा यही बोल रहे थे कि बहुत सारी चीजें खुल गई हैं, लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा था। निश्चित रूप से किसी ने नहीं सोचा था। पार्लियामेंट का सेशन आज शुरू हुआ है। धनखड़ साहब आज राज्यसभा की कुर्सी पर विराजमान थे और कहीं भी नहीं लग रहा था उनके मतलब जिस तरीके से वो पार्लियामेंट में थे कि उनका स्वास्थ्य खराब है। और मुझे लग रहा है अगर स्वास्थ्य खराब होता तो कम से कम आज वो पार्लियामेंट में नहीं आते, वो घर पर आराम कर रहे होते। आज क्यों? कल भी हो सकता था, 2 दिन पहले भी हो सकता था, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है। द टाइमिंग इज वेरी, समय, राजनीति में समय बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसमें थोड़ा सा इसका विश्लेषण कर दें हमारे दर्शकों के लिए। मुझे जो लग रहा है कि ये तय है कि बिहार से नीतीश कुमार को दिल्ली लाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी अपना वहां मुख्यमंत्री बनाने जा रही है। जिस तरीके से आनंद दादा, वो कॉल इनके पास भी आ गई, वो कॉल इनके पास भी आ गई। आनंद दादा अभी यही बात कह रहे थे, अनंत विजय जी 40 सेकंड पहले विवेक यही कह रहे थे। तो मैंने कहा था कि आजकल कौन कौन लोग आपको कॉल कर रहे हैं। सभी चौगांवकर साहब ने वो सुना नहीं, अभी जुड़े हैं। ये कौन लोग हैं जो आप दोनों को पैरेलली कौन कर रहे हैं? ये कौन खबरें ऐसे? आपको लगता है कि नीतीश कुमार, चौगांवकर साहब पहले मैं आपसे पूछता हूँ, आपको लगता है नीतीश कुमार फिजिकली एंड मेंटली फिट है सेंट्रल कैबिनेट में आने के लिए? जो व्यक्ति बिहार का मुख्यमंत्री रहने के लिए वो लोग बात कर रहे हैं। अगर अभी मैं प्रकाश सिंह को जोड़ूं, जो कि हमारे लॉन्गेस्ट टाइम से बिहार के ब्यूरो चीफ है, जो हम पहले चैनल वहां से लेके अभी तक, वो आपको बता देंगे नीतीश कुमार इज नॉट ऑल देयर। तो ये कैसा पॉलिटिकल डिसीजन है कि नीतीश कुमार को अगर दिल्ली लाया जा रहा है? आई फील ये पॉलिटिकली मतलब एप्ट नहीं। चौगांवकर साहब, ओवर टू यू। नहीं, देखिए ईश्वर भाई, एक मुख्यमंत्री का स्वास्थ्य की समस्या और उपराष्ट्रपति के कामकाज में बहुत फर्क होता है। मुख्यमंत्री को 24 घंटे एक्टिव रहना पड़ता है आपका काम के लिए। उपराष्ट्रपति की इतनी जिम्मेदारी नहीं रहती है उपराष्ट्रपति के पास। और मुझे लग रहा है कि नीतीश कुमार के साथ बातचीत हो गई होगी जदयू के साथ। उनके बेटे निशांत को भारतीय जनता पार्टी उप मुख्यमंत्री बना देगी, भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी। जिस तरीके से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, उसमें अगर अभी भारतीय जनता पार्टी नीतीश के साथ चुनाव में जाते तो बहुत बड़ा नुकसान एनडीए के होने की संभावना थी। मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को तैयार किया गया होगा, उनके बेटे निशांत को उप मुख्यमंत्री पद को ऑफर दिया गया होगा। बीजेपी अपना मुख्यमंत्री बनाएगी और चुनाव में जाएगी और नीतीश कुमार उपराष्ट्रपति बनेंगे। ये लगभग तय मानकर चलिए आप कि नीतीश कुमार का दिल्ली आना तय है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि नीतीश कुमार का दिल्ली आना तय है, लेकिन अभी कयास ही लगाए जा रहे हैं, किधर उठेंगे, किधर बैठेंगे, कौन सी राजनीति किधर करवट लेगी, ये अलग चीज है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों की पूरी फौज है और ये तैयारी इस बात को लेकर के है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा तो हो गया, चिट्ठी हमने पढ़कर सुना दी, लेकिन इसके बाद क्या, अगला चैप्टर क्या खुलने वाला है? हमने पहले भी कहा कि कल के सुबह का इंतजार नहीं बल्कि विश्लेषण अभी होगा। हमारे दोनों ही मेहमानों के पास अलग अलग फोन कॉल्स आते हैं, दोनों में एक ही बात होती है और यह बात यह होती है कि नीतीश कुमार दिल्ली शिफ्ट होंगे, निशांत को मुख्यमंत्री की कमान मिल सकती है। तो क्या पूर्णतः आनंद साहब ये माने कि ये कयास नहीं बल्कि मुहर आधी लग चुकी है? अगर चर्चाओं के आधार पर निर्णय हो तो फिर नरेंद्र मोदी नाम क्यों? बिल्कुल, मैं तो सिर्फ इसी पर निषेध करता हूं अपने इस आकलन का कि अभी इन लोगों, देखिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के निर्णय के बारे में चर्चा करना, विश्लेषण करना बहुत कठिन है, लगभग असंभव। बिल्कुल, आप इनके कदमों के डॉट्स को जोड़कर तो किसी निष्कर्ष पर पहुंच सकते हैं कि पहले ऐसा हुआ था तो अब ऐसा संभव है। लेकिन अगर आप कहें कि चर्चाओं के आधार पर ऐसा होगा तो मुझे लगता नहीं है। लेकिन मैं फोन कॉल की बात कर रहा था, पर समीर जी जैसा कह रहे हैं, बहुत सीनियर है, इनके बहुत सोर्सेज हैं, सरकार में भी संघ में भी इनको जानकारी हो सकती है। लेकिन मुझे लगता है कि बिहार से नीतीश कुमार को अभी दिल्ली लाना भारतीय जनता पार्टी कम से कम अफोर्ड नहीं कर सकती, क्योंकि नीतीश कुमार का जो अपना वोट बैंक है ना, वो चाहे 5% ही हो, 45-45 दोनों तरफ होता है, और 5% जिसकी तरफ चला जाता है उसकी जय हो जाती है। अभी हम लोग समीर जी के साथ ही एक दिन चर्चा कर रहे थे किसी डिबेट में, तो ये बात सामने आई थी कि आरजेडी और जेडीयू के बीच में जो वोट था वो सिर्फ 12,000 का अंतर था,
और सरकार नीतीश कुमार की बन गई। खैर, इस पर हम नहीं जाते हैं, अभी हम उपराष्ट्रपति के इस्तीफे पर रहते हैं विवेक जी। और जिस प्रकार से उपराष्ट्रपति का इस्तीफा हुआ है, स्वास्थ्य कारण तो मुझे समझ में नहीं आता, क्योंकि सुबह से जिस प्रकार के हंगामे को उन्होंने टैकल किया, जिस प्रकार से मल्लिकार्जुन खड़गे के अटैक को, या जिस प्रकार से हंगामा को करते हुए हाउस को ऑर्डर में लाने का उपक्रम किया, तो स्वास्थ्य कारण तो नहीं है, ये राजनीतिक स्वास्थ्य कारण हो सकता है। ये स्वास्थ्य कारण का हवाला मैं इसलिए दे रहा हूं कि मुझे याद आता है कि जब नरेंद्र मोदी जी को 2013 में कैंपेन कमेटी का चीफ बनाया गया था गोवा के भारतीय जनता पार्टी के अधिवेशन में, उसके बाद भी कई सारे लोगों को पॉलिटिकल बीमारी हुई थी, कई सारे लोग बीमार पड़े थे। समीर जी मुस्कुरा रहे हैं, उनको कुछ नाम ध्यान आ गया होगा। वो कुछ लोग दिल्ली लौट आए थे, कुछ बीमार पड़ गए थे, कुछ महाराष्ट्र चले गए थे। तो ये वैसी ही सियासी बीमारी मुझे समझ में आती है। मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूं, और लेकिन इतना जरूर तय है कि अब मैं आपकी बात मानता हूं कि आप मानने को तैयार नहीं है, वो इसलिए क्योंकि ये टाइमिंग ऐसी है। आनंद दादा, ये टाइमिंग ऐसी है, एक दिन पहले होता विवेक तो कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल। आज सत्र का पहला दिन है, समीर चौगांवकर साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, आनंद दादा कह रहे हैं उनके पास कॉल्स आ रही हैं। देखिए, ये सबको पता है कि बीजेपी में एक बहुत बड़ी चर्निंग चल रही है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। ये बीजेपी में एक बहुत बड़ी चर्निंग चल रही है, इस पे हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। आनंद दादा, राष्ट्रीय अध्यक्ष सिर्फ एक अकेला राष्ट्रीय अध्यक्ष की मोहन भागवत का 75 साल क्या कोई आम बात नहीं है। दीज आर बिग डिसीजंस, बड़े बड़े निर्णय लिए जा रहे हैं, लेकिन उसमें ये नरेंद्र मोदी अमित शाह का ट्रम्प कार्ड आया है, और वो है उपराष्ट्रपति का रेजिग्नेशन। अब इसके बाद एक जगह जो कि उपराष्ट्रपति की है वो खाली होती है, उसके बाद ये ट्रिकलिंग इंपैक्ट है, क्या रायसीना से एक और जगह खाली होगी और वो मूव करेगी, क्या वो नॉर्थ ब्लॉक से मूव करेगी उस तरफ, क्या वो साउथ ब्लॉक से मूव, कहां से मूव करती है, और उसके बाद क्या है कैबिनेट रीशफल होगा। लोगों ने तो बाबा को भी लखनऊ से दिल्ली बुला लिया था, कहने पे क्या जाता है चौगांवकर साहब, कहने के लिए तो लोगों ने कुछ भी कह दिया था कि राजनाथ सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, योगी आदित्यनाथ डिफेंस मिनिस्टर बनेंगे। बोलने की बात है, शगुफा है, जिसके मन में जो आए बोल ले। देखिए ऐश्वर्या जी, आपका कहना ठीक है। अगर मैं दो बात रखना चाहता हूं, अगर नीतीश कुमार दिल्ली आते हैं तो फिर हरिवंश राय जी का क्या होगा? वो भी बिहार से, वो भी जनता दल के लीडर रहे, तो वो मुझे लग रहा है कि फिर ऐसा नहीं होगा कि उपराष्ट्रपति वो बच्चा है काबिलियत बनेगा और मेंटली ऑल्ड है। मुझे लगता है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा राष्ट्रपति बनने जा रहा हो, उसको कैबिनेट से विड्रॉ करना हो। दैट इज मोर लाइकली, बड़े सीनियर लीडर जो है, दैट इज मोर लाइकली, ये आप बात कर रहे हैं, दैट इज मोर लाइकली। अगर ये होगा तो राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति अगर ये होगा तो राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति बनेंगे, या तो नीतीश कुमार बनेंगे, राजनाथ सिंह उपराष्ट्रपति बनेंगे। इसके अलावा तीसरा विकल्प मुझे फिलहाल कोई नजर नहीं आ रहा। आनंद राजनाथ सिंह बन सकते हैं। तो राजनाथ जी की नींद क्यों खराब कर रहे हैं आप समीर जी, ये तो बताइए। अभी इतनी सारी कयास का मुझे लगता है कि, लेकिन ये जो ऐश्वर्या जी ने ट्वीट किया ना, आपके ट्वीट से मैंने बहुत सारे सूत्र लिए ऐश्वर्या जी, कि ये सीरीज ऑफ एक्टिविटीज बीजेपी में होने वाली है, जिसको कह रहे ना, एक फिल्म थी ना, एक रुका हुआ फैसला, एक रुका हुआ फैसला जो 1 साल से रुका हुआ था, उस फैसले पर से अब बैरियर सडनली हट गया है, और अब मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में दनादन फैसले होंगे। हालांकि प्रधानमंत्री 2-4 दिनों में शायद यूके के टूर पे भी जाने वाले हैं, तो लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कैबिनेट परसों जा रहे हैं, कैबिनेट एक दिन पहले बुला ली है, कैबिनेट वेडनेसडे को होती है, कैबिनेट कल ही बुला ली है, प्रधानमंत्री कल देर रात को जा रहे हैं। माफी चाहता हूं, मेरा फ्रेम थोड़ा बिगड़ गया। वो यूके और मालदीव्स 2 जगह जा रहे हैं, लेकिन बात सिर्फ इतनी है, वो सारे डिसीजंस राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेके कैबिनेट में रीजिग, उत्तर प्रदेश में रीजिग, उत्तर प्रदेश को लेके अब वो सारी अटकलें, आनंद दादा, इट इज अ ट्रिकलिंग इंपैक्ट पॉलिटिकल राजनीतिक गलियारों में। आज देखिए, बृजभूषण सिंह योगी आदित्यनाथ से मिले, बहुत सारे, और इसकी नजर मेरे इनपुट से पहले मेरे आउटपुट एडिटर विमल सिंह को पड़ी कि भाई बृजभूषण सिंह योगी आदित्यनाथ से मिलने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं, चिर प्रतिद्वंद्वी, आज से नहीं, मतलब मैं कह सकता हूं जनरेशनल चिर प्रतिद्वंद्वी बृजभूषण सिंह और बाबा, और बृजभूषण सिंह बाबा से मिलने पहुंचे। वो बृजभूषण सिंह जो खुलेआम बोलते हैं कि बाबा हमारे नेता नहीं, हमारे नेता नरेंद्र मोदी। There is something big which is happening, आनंद। 45 मिनट की मुलाकात हुई, 45 मिनट तक मुलाकात हुई है दोनों की। It's big. It's big. जी, चौगांवकर साहब कुछ बोल रहे हैं।
बड़े पदाधिकारी से आवाज नहीं 15 आ रही मिनट है। बात करी है योगी आदित्यनाथ जी। दिल्ली का विवेक। दौरा रहा है जी, जी। योगी आदित्यनाथ का, उन्होंने उसका फीडबैक मुझे लगता है संघ के वरिष्ठ अधिकारी को दिया है, और कम से कम 12 से 15 मिनट एक बेहद बड़े संघ के पदाधिकारी से योगी जी ने आज फोन पर बात की है। तो ये सामान्य बात नहीं है, योगी जी ने जो आज बात की है संघ के पदाधिकारी से, पॉलिटिकल और जिस तरीके से गतिविधियों को आप मेडिकल जिक्र कर इन्फेक्शन रहे की हैं, बात आपने की अलग तरह की एक बीमारी होती है, स्वास्थ्य कारण का हवाला होता है, लेकिन वो पॉलिटिकल एंगल से, जिस चश्मे की बात आप कर रहे थे, हम तीनों ने चश्मे लगा रखे हैं ऐश्वर्य को छोड़कर, लेकिन जरूरी है कि हम लोग अपने चश्मे से भी इसको देखें, और आप लोग इस तरीके से विश्लेषण कर रहे हैं तो ये कोरिलेशन है, एक दूसरे से जुड़ाव है। ऐश्वर्य अगर कह रहे हैं कि आज देखिए एक बड़ी मुलाकात होती है, जिसने कभी कसम खाई थी कि भाई हम तो वहां बिल्कुल नजर नहीं आते, वो मुलाकात करने बैठते हैं, अचानक से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का यहां इस्तीफा हो जाता है, वो भी एक सवालों के जरिए कि भाई 24 घंटे पहले क्यों नहीं, अभी ही क्यों, इतनी बजे 9 बजे खबर, 10 बजे खबर क्यों आती है। तो इन सभी को कैसे आप लोग जोड़ रहे हैं, क्योंकि ये जुड़ाव जो है ना, ये श्रृंखला, ये पता चलनी चाहिए कि इसके पीछे क्या चल रहा है। आनंद सर। मैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है, तो आजकल चश्मे बहुत कुछ वो भी देख लेते हैं जो कि आंखें नहीं देख पाती है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज बीजेपी में ये चर्न बहुत समय से चल रहा है, बहुत सारी चीजें बहुत समय से रुकी हुई हैं, वो ऐसी चीजें हैं, वो सिर्फ एक बीजेपी, आप सोचिए बीजेपी के पास राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के संविधान के खिलाफ है कि एक आदमी एक पोजीशन है बीजेपी का संविधान। जगत प्रकाश नड्डा जी को कैबिनेट मंत्रालय ये तब दिया गया था 24 में, जब लगा था कि अब हो रहा है, डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। साफ साफ बात कीजिए आनंद दादा, अगर आप खुल के बोलेंगे तो बीजेपी आरएसएस का इंतजार कर रही है, आरएसएस बीजेपी का इंतजार कर रही है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नाम पहले कौन देगा, पहले तू कि पहली मैं, कौन किसके नाम को नकारे। मतलब लॉट इज हैपनिंग विद इन द बीजेपी एंड आरएसएस, बट ये उपराष्ट्रपति का रेजिग्नेशन करके एक ऐसी स्पेस खोल देना जिससे बहुत सारी चीजें कंफर्टेबली बीजेपी के लिए हो जाती हैं। क्या संघ इससे कंफर्टेबल होगा, जो कि बीजेपी का पॉलिटिकल आइडियोलॉग है? 27 में बीजेपी को यूपी जीतना है। कई लोग कहते हैं कि बहुत सारी दिक्कतें हैं यूपी में, आप जानते हैं, एक नहीं दो उप मुख्यमंत्री, हालांकि उसमें से एक को जो कि संघ और बीएसपी के बहुत करीब हैं, थोड़े दिन से वो शांत हो गए, कोई प्रतिक्रिया उन्होंने पिछले 1.5 से 2 महीने में, नाम लेके बात करते हैं क्लियरली, केशव प्रसाद मौर्य जी ने बाबा के खिलाफ नहीं दी है। बिल्कुल ऐश्वर्य, मैं इस चर्चा को जारी रखूंगा। मैं चाहूंगा कि आप सब हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि बहुत बड़ी खबर है और इसके तह तक जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। एक छोटे से अंतराल के लिए यहां पर रुकेंगे, तुरंत आते हैं, क्योंकि लगातार इस पर एक अच्छी डिबेट चल रही है, चर्चा चल रही है, और हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अभी ही क्यों, और राजनीति का जो टाइमिंग यानी कि पॉलिटिकल टाइमिंग है, सवाल उसी पर है। विमल में गुलिस्तां के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी ललचाए, और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी?